हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, सो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन एसोसिएट करने पर वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तो डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन एसोसिएट करने पर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट करने पर ये बन जाता है वेलोसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो हम उस बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहते हैं। एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। सो when we say velocity is constant, that means magnitude भी constant होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। जैसे कि एक केस लेते हैं। सो क्लास 9th में हमें मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ही पढ़ना है। सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर कोई बॉडी ए टू बी जाती है, देन बी टू सी जाती है, सी टू डी जाती है और देन डी टू ई जाती है। और ए टू बी जाने में समय 1 सेकेंड लगता है, अगेन बी टू सी 1 सेकेंड, C to D again 1 second और D to E again 1 second। और A to B जो डिस्टेंस है 10 मीटर है, B to C अगेन 10 मीटर है, C to D अगेन 10 मीटर है, D to E 10 मीटर है और बॉडी टूवर्ड्स राइट मूव कर रही है। दैट मीन्स डायरेक्शन इज फिक्स्ड, डायरेक्शन इज कांस्टेंट। सो वेलोसिटी को अगर कैलकुलेट करते हैं A to B, so it will come out 10 meter per second। Velocity from B to C again 10 meter per second। Velocity C to D again 10 meter per second। Velocity from D to E again 10 meter per second। So uniform velocity is what? Equal displacement traveled by a body in equal time intervals is called uniform velocity। अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ x पोजीशन हो गया मीटर में और टाइम हो गया सेकेंड में। तो ये हो गया 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। ये हो गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। सो जो प्लॉट बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इस प्रकार। जो प्लॉट बनेगा इस तरह का। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, वेलोसिटी
मीटर पर सेकेंड टाइम सेकेंड। यहां हम देख रहे हैं वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, सो 10 मीटर पर सेकेंड, और ये रिमेन कांस्टेंट होता है। यहाँ पर इस केस के लिए ये कांस्टेंट है, मतलब कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लॉट बनेगा इस प्रकार का। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो नाम से ही पता चल रहा है नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल है। वेलोसिटी यहाँ वेरी कर रहा है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। सो सपोज ये स्ट्रेट पाथ है ए टू बी, और इस पर ये स्ट्रेट पाथ पर डिफरेंट पोजीशन है, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, और ए टू बी का डिस्टेंस जो है सपोज 20 मीटर है, बी टू सी का है 15 मीटर है, सी टू डी का है 10 मीटर, और डी टू ई का है 30 मीटर। और सपोज ए टू बी ट्रेवल करने में जो समय लगा वो 2 सेकेंड है, बी टू सी भी 2 सेकेंड है, सी टू डी भी अगेन 2 सेकेंड ही है, टी टू इक्वल टू 2 सेकेंड, सी टू डी भी क्या है 2 सेकेंड है, और डी टू ई भी ई जो है वो भी 2 सेकेंड है। सो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो डिफरेंट आएगा। तो इस केस में वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी 20 मीटर बाई 2 सेकेंड होगा, विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। बी टू सी जो है 15 मीटर बाई 2 सेकेंड है, विच इज 7.5 मीटर पर सेकेंड। सी टू डी है 10 मीटर बाई 2 सेकेंड, विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। डी टू ई 30 मीटर बाई 2 सेकेंड, दैट मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड। सो इस केस में हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी हमारा वेरी कर रहा है। सो a body is said to be non-uniform velocity when the body covers unequal displacement in equal time interval or we can say equal or equal displacement in unequal time interval. The body is said to have non-uniform velocity. अगर हम इसका प्लॉट बनाएंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ का प्लॉट बनाएंगे, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। और वेलोसिटी भी वेरी कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी अकॉर्डिंगली हम बना सकते हैं, जो कि अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, वो कुछ और ही रहेगा।